हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी पटाई के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सब्जेक्ट हमारा वीक है। ख़ास करके बहुत सारे स्टूडेंट की मैथ्स और इंग्लिश वीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट वीक हैं तो कम से कम 5-6 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। अब आप उन लोगों की सोचिए जिनकी राजस्थान जीके तैयार नहीं है या फिर जिनकी इंडिया जीके तैयार नहीं है। उनके लिए तो वो बहुत बड़ा पोर्शन है। जिस तरह से आपको लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जिनको जीके नहीं आती उन्हें भी लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सब इक्वल लेवल पे हैं। किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है तो किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। मैथ्स नहीं आती है तो मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ये सोचो कि जैसे हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, स्कूल में आप रट करके जाते थे, कैसे भी जाते थे पर करके तो आते थे ना। उसी तरह से आपको मैथ्स इतनी करके जानी है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सको। क्योंकि मैथ्स का पोर्शन एक अच्छा खासा है तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ करके जानी है। कुछ टॉपिक्स करके जाने हैं जिससे कि आप एक क्वालिफाइंग नंबर ला सको। आपको जब टेस्ट देते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि यार मेरे इतने नंबर और आ जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता या फिर मेरी एक अच्छी रैंक आ जाती इस टेस्ट में। तो उस अकॉर्डिंग ही आपको सोचना है। जैसे कि आप 10-20 नंबर आपके कम आ रहे होंगे और लोगों से, तो 10-20 नंबर लाने के लिए आप मैथ्स पर फोकस करें। और इंग्लिश के लिए भी मुझसे पूछा जा रहा था, तो इंग्लिश हिंदी के लिए आपको क्या करना है कि जो रटने वाले टॉपिक हैं जैसे कि सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और इसी तरह से हिंदी में भी विलोम शब्द, पर्यायवाची और पारिभाषिक शब्दावली, वन वर्ड, ये सब आपको रटने पड़ेंगे। क्योंकि जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसको हम बहुत बार पढ़ लेते हैं पर फिर भी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो पर अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करोगे, जो रटने वाले टॉपिक हैं, तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और साथ में PYQ लगा लें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है, PYQ में से ही रिपीट होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के आपको PYQ ज़रूर लगाने हैं। और इसी तरह से कहीं ना कहीं अपने हर सब्जेक्ट को मैनेज करना है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसके PYQ लगाने हैं और जो सब्जेक्ट वीक है उसको पूरा नहीं कर सकते तो आधा तो करके जाएं। और इसी तरह से सिलेक्शन होता है। सभी सब्जेक्ट किसी के भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।